पेज नंबर 26। हमने यहाँ तक किया था, ठीक है। अब यहाँ पे है चेंजिंग शेप्स। चेंजिंग शेप्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे मैस्टिक से हमें शेप्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, थिंग्स यू नीड, यूज़ अ न्यू मैचस्टिक, नई मैचस्टिक्स आपको लेनी है। पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज़ इन द साइकिल वाल्व, साइकिल के वाल्व में जो ऐसी रबर ट्यूब यूज़ होती है एकदम पतली सी, वो आपको लेनी है। तो ये जो वाल्व ट्यूब ली उसके आपको टुकड़े करने हैं ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। और जो मैचस्टिक है उसके आगे का ये जो काला भाग है वो आपको निकाल देना है, ठीक है। तो क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैचस्टिक, यानी मैचस्टिक का जो ब्लैक एंड होता है जिससे हम जलाते हैं वो निकाल देना है। कट स्मॉल पीस ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर कट करके आपको ये ट्यूब में से 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं। अब एक साइड ये टुकड़े और एक साइड ये मैचस्टिक। फिर पुश 2 मैचस्टिक इनटू ईच एंड ऑफ द ट्यूब पीस, इस तरह से 2 मैचस्टिक को एंड में से इस तरह से बीच में ये ट्यूब डाल के ज्वाइन कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब वैसे ही आपको ऐड मोर मैचस्टिक एंड फॉर्म अ ट्रायंगल, ये किया, फिर एक और मैचस्टिक इसमें ऐड की और यहाँ से दूसरी। अब ट्यूब है इसलिए वो कर्व हो सकेगी, तो ये हमने ट्रायंगल बनाया। इसी तरीके से आपको एक एक मैचस्टिक ऐड करके अलग अलग शेप बनाने हैं। हम जैसे देख सकते हैं ये नेक्स्ट पेज में। नाउ मेक दिस 4, 5, 6 साइड्स शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीसेस एंड मैचस्टिक। ट्यूब पीसेस और मैचस्टिक से हम इस तरह से शेप्स बना सकते हैं। स्क्वायर बनाया है 5 स्टिक्स यूज़ करके और 6 स्टिक्स यूज़ करके, वैसे 7, 8, 9, 10 हम अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द शेप्स, मार्क देम। अब आपको हर एक शेप में कितने एंगल्स बन रहे हैं वो फाइंड करने हैं और उसको मार्क करना है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 एंगल बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंगल बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंगल बन रहे हैं। अब ये एंगल बन रहे हैं और कितनी 60, तो 4 मैचस्टिक यूज़ की, 4 एंगल्स बने। यहाँ पे हमने 5 मैचस्टिक यूज़ की और 5 एंगल बने, 6 और 6 एंगल बने। 6 स्टिक्स, 6 रबर ट्यूब, 5 स्टिक्स और 5 रबर ट्यूब से 5 एंगल। समझ में आया? जितनी हम रबर ट्यूब यूज़ कर रहे हैं और जितनी स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं उतने ही एंगल बन रहे हैं। ओके, ये आप घर पे भी करके देख सकते हो और इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है देखो, नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड विद द टिप ऑफ फिंगर। यहाँ पे देखो ये शेप 5 का लिया है, ऊपर से उसको ज़रा सा पुश ऑन करते हैं तो क्या उसके शेप में चेंज आएगा? आएगा ही, आएगा ना, तो एंगल भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द फिंगर? यस, होता है, लेकिन सिर्फ ट्रायंगल का नहीं होगा। ट्रायंगल में शेप्स चेंज नहीं होगा, बाकी सब में होगा। क्यों? तो अगर देखो यहाँ से हम इसको करेंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, इधर से ऐसे पुश ऑन करेंगे तो ये शेप चेंज हो जाएगा एंगल का, इसके एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये ब्रॉड हो जाएगा कहीं, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ब्रॉड एंगल हो जाएगा, कहीं राइट एंगल बन जाएगा, कहीं अब ये स्क्वायर में ऐसे करेंगे तो इक्वल एंगल नहीं बनेंगे, इसका शेप अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ट्रायंगल में इस तरह से नहीं होगा, तो यहाँ पे यस 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 और यहाँ नो आंसर आएगा। ओके, नाउ टर्न द पेज। शेप एंड टावर्स, ठीक है। लुक फॉर ट्रायंगल इन द पिक्चर्स बिलो। यहाँ पे देखो ये एक बिल्डिंग दी है, इसमें ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रिज, हमेशा आप ब्रिज देखते हो तो ब्रिज में ट्रायंगल शेप लिया होता है। फिर अगर आप इलेक्ट्रिक के देखते हो तो वहाँ पे भी हर एक जगह पे ट्रायंगल शेप लिए होते हैं। क्यों ट्रायंगल शेप लेते हैं? जस्ट थिंक, बोलो
ओके, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे। पहले तो पूछा है फॉर्म द एक्टिविटी चेंजिंग शेप, कैन यू गेस वाई ट्राइंगल आर यूज इन दिस टावर एंड ब्रिजेस एक्सेट्रा। ब्रिज और टावर में बनाने के लिए ट्राइंगल शेप क्यों यूज़ होता है, कभी सोचा? क्योंकि हमने देखा सारे शेप को अलग ऐसे पुश करते हुए तो हर एक शेप्स के एंगल्स चेंज हो रहे हैं, बट ट्रायंगल शेप का नहीं हो रहा। तो ट्रायंगल शेप का क्यों नहीं हो रहा है? तो अ ट्रायंगल शेप इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट चेंज ईजीली व्हेन प्रेस, सो ट्रायंगल शेप आर यूज इन ब्रिज एंड टावर एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है क्यों, तो लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल आर यूज। ट्रायंगल कैन बी फाउंड इन रूफ, बिल्डिंग्स, गेंट, व्हील्स, शेल्टर्स, लेडर, स्टेडियम हॉल, इलेक्ट्रिक पोल्स एक्सेट्रा। ये सब जगह पे हम ट्रायंगल शेप्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हार्ड है, वो एकदम से वो अपना चेंज नहीं होगा। अगर आप उसको पुश भी करोगे तो भी वो ट्रायंगल शेप नहीं चेंज होता है, उसका वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे तो वो वाइड होगा, ट्रायंगल वाइड होगा, लेकिन ट्रायंगल का शेप एंगल्स चेंज नहीं होंगे, वो 3 एंगल में ही रहेगा। आप ये एक्टिविटी घर पे भी अपने हिसाब से करके देखोगे। अब यहाँ पे एंगल्स एंड टाइम, तो ये जस्ट हमको समझाया है, ये टाइम वाला भी हम पहले 4th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। जीनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट, हाउ डू यू रीड टाइम। जीनत, तुम्हारे वॉच में डिजिट्स तो लिखे नहीं है, तो तुम टाइम कैसे देख सकते हो? देखता है ना हम बहुत सारे, अभी तो ऐसे वॉचेस आते हैं एकदम सर्कल होता है प्लेन और सिर्फ 3 ऐसे 4 पॉइंट होते हैं, या फिर 1.6 का पॉइंट दिया होता है, 3 का पॉइंट दिया होता है, ऐसे 4 पॉइंट में दिया होता है, तो कैसे आप देख सकते हो? तो वो भी एक एंगल है, ठीक है। तो एक कई एंगल बनते हैं जिससे हमें वो एंगल कौन सा टाइम दिखाता है वो हम देख सकते हैं। आई जस्ट सी द एंगल्स, सी when the hand make a right angle I know it's a 9 o'clock। ठीक है, जब वो राइट एंगल बनाता है इस टाइप में तो वो 9 o'clock है, और जब वो राइट एंगल इधर से ऐसे बनाएगा तो वो 3 o'clock है। ठीक है ना, होगा ना। तो एंगल्स से हमें टाइम समझ में आता है। वो कब समझ में आएगा बच्चों? जब आप इस चीज़ को हैबिचुएट होगे, वो चीज़ बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो। देयर आर मैनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड ऑफ क्लॉक मेक अ राइट एंगल, हाउ यू नो, हाउ नाउ यू ड्रॉ सम मोर। अब आपको इस तरह से कुछ एंगल्स बताने हैं। यहाँ पे 3 ब्लैंक क्लॉक दी है, तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे 3 o'clock, तो वो राइट एंगल हुआ। फिर 10:05 10 o'clock और 5 minutes जो हम करते हैं तो वो भी राइट एंगल है ना। एल बन रहा है, एल बनता है यानी राइट एंगल, वो हमने सीख लिया। तो ये भी एल बन रहा है, तो एल बन रहा है तो ये भी राइट एंगल है। फिर ये 9 o'clock यहाँ पे ऊपर बताया तो वो राइट एंगल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज। राइट what kind of angle is made by the hands at this time, also write the time। अब आपको यहाँ पे 5 o'clock में टाइम बताया है, उसके हैंड्स को आपको देख के बताना है कि वो कौन सा एंगल है और क्या टाइम है। तो यहाँ पे 7:25 7 o'clock और 25 minutes हुए हैं, तो ये कौन सा एंगल बना है? राइट एंगल। एल दिख रहा है? नहीं, एल से कम है तो लेस देन राइट एंगल। वैसे ही यहाँ पे देखो ये एंगल क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है, तो 8:15 हुए हैं, तो ये एल से बड़ा है तो मोर देन राइट एंगल। यहाँ पे भी 9:10 9:10, तो ये वाइड एंगल हुआ तो मोर देन राइट एंगल। 9:25 मोर देन राइट एंगल। 10 o'clock, ठीक है, 10 बजे हैं। कितने बजे हैं? 10, तो वो लेस देन राइट एंगल, क्योंकि 9 o'clock एल होता है, तो यहाँ 10 बजे हैं तो ये लेस देन
राइट एंगल हुआ। समझ में आया? लेस देन राइट एंगल हुआ। ओके, अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द हैंड्स of the clock when they make an angle which is less than a right angle, also write the time। अब आपको ये 3 क्लॉक ड्रॉ करनी है और उसके अंदर आपको ऐसे एंगल बनाने हैं जो क्या है, लेस देन राइट एंगल हो। ठीक है, जैसे 1 o'clock तो वो L से लेस देन है। ठीक है, हमको पता चल गया कि एक तो 3 बजते हैं या 9 बजते हैं वो, और 10:05 होते हैं वो राइट एंगल है। तो 1 बजा तो वो लेस देन राइट एंगल। देन 6:25 वो L नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो भी लेस देन राइट एंगल। 2:15 वो भी लेस देन राइट एंगल। ठीक है, यहाँ आंसर की जो हमने पेज नंबर 19 पे जो ये 3 शेप्स को देखा था उसके आंसर की इधर दी है। ठीक है।